राई स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में महिला कर्मचारी से यौन शोषण का मामला सामने आया है। महिला कर्मचारी ने IIIT के 2 प्रोफेसरों पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। राई थाना पुलिस ने दोनों प्रोफेसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला आयोग की वाइस चेयरमैन सोनिया अग्रवाल भी पहुंची हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान महिला कर्मचारी और आरोपी दोनों प्रोफेसरों से पूछताछ हो रही है। राई थाना प्रभारी ACP मुकेश कुमार ने भी पूछताछ की है। महिला आयोग की वाइस चेयरमैन सोनिया अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जांच की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं और यमुनानगर में इंस्पेक्टर की पत्नी ने ही सास की हत्या कराई थी। इंस्पेक्टर की मां की हत्या की गुत्थी पूरी तरह अब सुलझ चुकी है। 11 नवंबर का यह पूरा मामला था, जहां इंस्पेक्टर की मां की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। घर से लूटपाट भी की गई थी और अब इस गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू विवाद से तंग आकर इंस्पेक्टर की पुलिस ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इंस्पेक्टर की पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के वक्त पर घर में वो मौजूद नहीं थी और उसी ने अपनी सास की हत्या करवाई थी। लूट के बाद मर्डर का एंगल देने के लिए घर से करीब 75 लाख रुपए और गहने भी गायब किए थे। हमारी टीम के द्वारा इस मामले में जो आरोपियां हैं उनको अरेस्ट किया गया है। डीपी जो निर्मल की घरवाली थी उनको अरेस्ट किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनका रिमांड हासिल किया गया है। शक कैसे हुआ? जो हत्या जो है वो घरेलू झगड़े की वजह से आपस में उसकी वजह से होने सामने आई और इस संबंध में हम आगे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो अन्य साक्ष्य हैं उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं। जितने भी अन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पर भी ये चीज़ सामने आएगी कि हत्या में था। तो सर इतनी बड़ी वारदात में क्या अकेली यही थी या इसके और भी साथी है सर? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई रोल सामने नहीं। करनाल के पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले की खबर है। 60 लाख का घोटाला पंजाब नेशनल बैंक में सामने आया है। करनाल के सेक्टर 13 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर पर ही करीब 60 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। बैंक मैनेजर ने इस मामले में कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कैशियर गितेश बरेजा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। बैंक अधिकारियों ने कहा है कि जांच जारी है, घोटाले की राशि बढ़ सकती है। पुलिस इस मामले में पूछताछ भी कर रही है। घोटाले की राशि की रिकवरी भी करने की कोशिश की जाएगी। सेक्टर 13 मार्केट में बैंक है, PNB बैंक का नाम है। तो कितने की गबन? 60 लाख, करीब 60 लाख रुपए है। 59 लाख समथिंग, 60 लाख के बोल सकते हैं। तो क्या आरोप लगे, किसने शिकायत दर्ज करवाई? बैंक मैनेजर द्वारा शिकायत दी गई है कि इसने बैंक में जो सरकारी पैसे थे वे उनका हेरा फेरी गबन कर दिया। तो कैशियर पर आरोप लगा? कैशियर पर आरोप लगे। तो पुलिस इसमें क्या जांच कर रही है? उसको कैशियर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिमांड लेकर उसे गहनता से पूछताछ करके सरकारी पैसे की रिकवरी की जाएगी। क्या गिरफ्तार? करनाल में गबन का मामला सामने आया है और ये गबन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक की सेक्टर 13 की शाखा में। गबन कोई 1 लाख 2 लाख रुपए का नहीं हुआ है, तकरीबन 60 लाख रुपए का गबन हुआ है और जो एग्जैक्ट अमाउंट सामने निकल कर आया है वो 59,67,664 रुपए का है और ये गबन की राशि बढ़ भी सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में पंजाब नेशनल बैंक की सेक्टर 13 की शाखा के बाहर, जहां पर ये मामला हुआ। 14 नवंबर का दिन था। जो कैशियर गितेश बरेजा है, जो इस मामले में आरोपी है, वो उपप्रबंधक से साइन करवाता है कैश बुक पर और ये साइन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो सिस्टम में राशि थी और रजिस्टर में जो राशि थी, जो एंट्रीज थी, वो बिल्कुल सेम थी। लेकिन जब उस कैशियर को कहा जाता है कि कैश गिनवाया जाए तो वो कैशियर टाल मटोल करने लगता है, मना करने लगता है। लेकिन जब उसे सख्ती के साथ कहा जाता है कि कैश चेक करवाया जाए तो वो मना कर देता है कि मेरे पास कैश नहीं है। उसके बाद पूरा बैंक प्रबंधन हरकत में आता है, देखता है और जो वहां पर राशि मिलती है वो तकरीबन 2,23,000 रुपए के आसपास मिलती है और जो पैसे गायब मिलते हैं वो थे तकरीबन 59,67,664 रुपए। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि जो यहाँ के मैनेजर हैं उनकी तरफ से कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया और उसके बाद पुलिस ने कैशियर आरोपी गितेश बरेजा को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और उस पैसे की रिकवरी करने का प्रयास किया जाएगा जो तमाम लोगों की मेहनत थी, उनकी तनख्वाह थी, जो वो बड़ी उम्मीद के साथ बैंक में जमा करवाने के लिए आते हैं। फिलहाल तमाम टीमें काम कर रही हैं और आरोपी से पूछताछ भी होगी और साथ ही साथ उस कैश की रिकवरी करने का प्रयास किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।